भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 6वां अध्याय का शेष भाग की कथा हिंदी में कहूँगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। संपूर्ण योगी में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यहाँ योगी नाम पद के साथ अभी के प्रयोग का और सर्वेशाम यह विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। 4वें अध्याय में 24वें 30वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन यज्ञ के नाम से बतलाए गए हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत प्राप्ति के जिन जिन साधनों का अब तक वर्णन किया गया है, उन सब की पराकाष्ठा का नाम योग होने के कारण विभिन्न साधन करने वाले बहुत प्रकार के योगी हो सकते हैं। उन सभी प्रकार के योगियों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ योगी नाम पद के साथ अभी पद का प्रयोग करके सर्वेषाम विशेषण दिया गया है। श्रद्धावान पुरुष के क्या लक्षण हैं? जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके अचिंत्यानंत दिव्य गुणों में तथा नाम और लीला में एवं उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में प्रत्यक्ष श्रद्धेय पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो, उससे श्रद्धावान कहते हैं। प्रश्न: मद गतेन विशेषण के साथ अंतरात्मा पद किसका वाचक है? इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणधार, सर्वशक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसका मुझ में अन्य प्रेम हो गया है और इसीलिए जिसका मन, बुद्धि, रूप, अंतकरण अचल अटल और अन्य भाव से मुझ में ही स्थित हो गया है, उन अंतरकरण को वो मदगत अंतरात्मा या मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा कहते हैं। यह अन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि को ही मदगत अंतरात्मा क्यों कहा गया है? भय और द्वेष आदि कारणों से भी तो मन बुद्धि भगवान में लग सकते हैं और किसी भी कारण से मन बुद्धि के परमात्मा में लग जाने का फल परम कल्याणी है। परंतु यहाँ का प्रसंग प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है तथा भय और द्वेष पूर्वक नहीं, क्योंकि भय और द्वेष से जिसके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं, उसकी न तो श्रद्धावान ही कहा जा सकता और न परम योगी ही माना जा सकता। इसके बाद 7वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने मर्यासक्तमनः कहकर अन्य प्रेम का ही संकेत किया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्थान स्थान पर प्रेम पूर्वक ही भगवान में मन बुद्धि लगाने की प्रशंसा की गई है। अतः यहाँ ऐसा ही मानना उचित है। यहाँ माम पद भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निर्गुण का? यहाँ माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि के परम आश्रय, सौंदर्य, मायार्दु औदार्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृदय, परम प्रेमी, दिव्य अचिंत्यानंद स्वरूप, नित्य सत्व, अज और अविनाशी, सर्वात्मयामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व दिव्य गुणालंकृत, सर्वात्मा, अचिंत्य महत्व से महिमा विंतित, चित्र विचित्र, लीलाकारी, लीला मात्र से प्रकृति द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने वाला तथा रस सागर, रसमय, आनंद कंद, सगुण निर्गुण रूप, समग्र ब्रह्मा पुरुषोत्तम का वाचक है। यहाँ भजते इस क्रियापद का क्या भाव है? सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, पढ़ते, क्रिया करते अथवा एकांत में स्थित रहते निरंतर श्री भगवान का भजन ध्यान
करना ही भजते का अर्थ है। यह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान के इस कथन का क्या भाव है? श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यदि मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं, और इन सबसे भी वे योगी मुझे अधिक प्यारे जो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर मुझसे अन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा, आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में ही लगाए रखता है। मार्तपरायण शिशु की भांति जो मुझको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदय का परम धन है। ए अपतय सन्यासी जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन रात अपने प्यारे बच्चे की ओर देखते रहने में ही नित्य और आनंद मिलता है। ऐसे ही वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचिंत्यानंत प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसी समय हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूँ, और उसकी प्रति चेष्टा मुझको अपार सुख पहुँचाने वाली होती है। सारे जगत को आनंद काल से जितने प्रकार के जो आनंद मिलते आ रहे हैं, वे सब कुछ आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना में नहीं आ सकते। ऐसा अनंत आनंद का अपार अम्ब बुद्धि होकर भी मैं अपने उस मद आत्मा भक्त की चेष्टा देख कर परम आनंद को प्राप्त होता रहता हूँ। उसकी क्या बड़ाई करूँ? वह मेरा अपना है, मेरा ही है। उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है? जो मेरा प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसीलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम है। इसीलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम योगी। हरि ओम।